आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सुधीर है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं आपको अपने साथ घटी हुई घटना के बारे में आज बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरे साथ 3 साल पहले घटी थी। वो घटना आज भी मेरे जहन में है और साथ ही मैं चाह के भी उस घटना को नहीं भूल पाया हूँ। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। ये उस वक्त की बात है जब सर्दियों का मौसम चल रहा था और हमारी गाड़ी रोड पर आगे आगे बढ़े जा रही थी। उस समय रात काफ़ी हो चुकी थी और गाड़ी में प्रतीक और मैं मौजूद थे। गाड़ी को मैं ड्राइव करे जा रहा था। दरअसल हम दोनों उस रात अपने बिजनेस के सिलसिले से रोरा जा रहे थे। उस समय ठंड बहुत ही कड़ाके की थी, जिस वजह से हम दोनों ने गाड़ी की सारी खिड़कियों को बंद करके रखा था, पर फिर भी हम दोनों को काफ़ी ठंड लग रही थी और साथ ही मुझे गाड़ी चलाने में भी थोड़ी दिक्कत पेश आ रही थी। मगर इसके बावजूद भी मैं गाड़ी को ड्राइव किए जा रहा था। लेकिन जब हमारी गाड़ी उस रास्ते पर चल रही थी तो हमें उस रास्ते पर एक ट्रक ही जाता हुआ दिखा और फिर उसके बाद हमें कोई भी गाड़ी उस रास्ते पर नजर ही नहीं आ रही थी। मैं अभी गाड़ी को ड्राइव ही कर रहा था कि तभी प्रतीक हमारी बिजनेस की बात करने लगा और हम दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि हमारी गाड़ी एक झटके के साथ बंद हो गई। और अचानक ही गाड़ी को बंद होता देख मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि गाड़ी को अब क्या हो गया। और साथ ही प्रतीक ने भी मुझे कहा कि भाई क्या हो गया गाड़ी में, जिस पर मैंने कहा पता नहीं यार, एकदम से गाड़ी कैसे बंद पड़ गई। फिर जब इसके बाद मैंने गाड़ी से उतरकर गाड़ी को चेक किया तो मैंने पाया कि गाड़ी में खराबी आ गई है। गाड़ी में खराबी आ जाने के कारण प्रतीक भी गाड़ी से बाहर आ गया। तो मैंने प्रतीक से कहा कि भाई अभी तो हमें यहाँ पर कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा और साथ ही मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं है जिससे मैं किसी को मदद के लिए यहाँ पर बुला लूँ। और उस वक्त प्रतीक के फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे। फिर इसके बाद जब हमने अपने चारों तरफ देखा तो हमें थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा स्टेशन दिखा। उस स्टेशन पर आग जल रही थी। मैंने प्रतीक से कहा कि चल भाई उस स्टेशन पर चलते हैं, वैसे भी हम दोनों यहाँ पर खड़े करेंगे भी क्या। और उस वक्त हम दोनों को भी ठंड लग रही थी, जिस कारण हम दोनों उस स्टेशन की ओर जाने लगे। फिर जब हम दोनों उस स्टेशन के पास पहुंचे तो हमने देखा कि उस स्टेशन पर आग तो जल रही थी, मगर वहां पर हमें कोई नज़र नहीं आ रहा था। बस उस स्टेशन पर पसरी हुई खामोशी हमें नज़र आ रही थी। उस स्टेशन पर काफ़ी अंधेरा भी था, बस उस आग की रोशनी ही उस स्टेशन पर थी। हम दोनों अभी उस आग के पास बैठे ही होंगे कि तभी हम दोनों को ट्रेन के हॉर्न सुनाई दी। और ट्रेन का हॉर्न सुनते ही जब हम दोनों ने ट्रैक पर देखा तो हमने पाया कि सामने से एक ट्रेन आ रही है। फिर जब वो ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी तो हमने देखा कि वो एक मालगाड़ी है। और उस मालगाड़ी के रुकते ही जब हमने उस मालगाड़ी को देखा तो हमें वो मालगाड़ी पूरी की पूरी खाली नज़र आ रही थी। मालगाड़ी को खाली देखकर हम दोनों वापस से आग तापने लगे थे और आग तापते हुए हम ये सोचने लगे कि ये मालगाड़ी यहाँ पर क्यों रुकी है। अभी हम दोनों यही सब बातें ही कर रहे थे कि तभी हमें अचानक से किसी के रोने की, चीखने की आवाज़ सुनाई दी। और उस आवाज़ को सुनते ही हम दोनों एक पल के लिए चौंक गए कि आखिर ये किसकी आवाज़ थी। फिर इसके बाद उस आवाज़ को सुनते ही हम दोनों ने खड़े होकर अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाई कि आखिर वो आवाज़ आई तो आई कहाँ से। अपनी निगाह चारों तरफ घुमाने के बाद हमें उस स्टेशन पर कोई भी नज़र ही नहीं आया। हमें उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो आवाज़ थी किसकी और फिर अचानक से वो आवाज़ आनी बंद क्यों हो गई। हम दोनों अभी भी इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी हमें वो आवाज़ फिर से सुनाई दी। जैसे इस बार हमें वो आवाज़ सुनाई दी कि उसी वक्त हम दोनों ने उस आवाज़ को ध्यान से सुना कि आखिर अब ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। उस आवाज़ को ध्यान से सुनने के बाद हमें पता चला कि वो आवाज़ उस मालगाड़ी के एक डिब्बे से आ रही है। जैसे हमें ये पता चला कि वो आवाज़ उस मालगाड़ी के डिब्बे से आ रही है कि तभी प्रतीक ने मुझसे कहा कि चल यार देखते हैं डिब्बे में कौन है। उस मालगाड़ी के डिब्बे का दरवाज़ा खुला हुआ था और साथ ही उस डिब्बे के अंदर से एक चमकती हुई रोशनी नज़र आ रही थी। उस चमकती हुई रोशनी को देखकर हम दोनों ये सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या है इस डिब्बे के अंदर जो इतनी तेज चमक रहा है। हम दोनों यही सब सोचते सोचते उस मालगाड़ी के डिब्बे की ओर बढ़ रहे थे कि तभी हमें वहाँ किसी के आने की आहट सुनाई दी। और फिर जब हमने अपने सामने की ओर देखा तो हमने पाया कि हमें सामने की ओर से कुछ लोग अपने कंधे पर सफ़ेद बोरी रखे हुए दिखाई दे रहे थे। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मजदूर हों,
खैर इसके बाद वो लोग जब उस मालगाड़ी के डिब्बे के पास रुके तो उन लोगों को उस डिब्बे के पास रुकते देख हमारे कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो लोग उस डिब्बे के पास क्यों खड़े हैं, जिस डिब्बे से हमें एक रोशनी आती हुई दिखाई दे रही थी। अभी हम दोनों उन लोगों को ही देख रहे थे कि तभी वो लोग एक एक करके उस डिब्बे के अंदर जाने लगे और उनके कंधे पर जो बोरी रखी हुई थी उन बोरियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उनमें कोई भारी सामान हो। फिर वो लोग जब उस बोगी के अंदर घुस गए तो हम दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना जाकर देखा जाए कि ये लोग हैं कौन और उस डिब्बे से ये रोशनी किस चीज़ की आ रही है। और यही सोचकर हम दोनों ने अपने पैर आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। अभी हम आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी वो लोग उस डिब्बे से बाहर निकलने लगे। उन लोगों को अचानक से यूँ बाहर निकलता देख हम दोनों ने अपने बढ़ते हुए कदम एकदम से रोक लिए और उन लोगों को देखने लगे कि ये लोग अब बाहर क्यों आ रहे हैं। हमारे दिमाग में अभी भी यही सब सवाल चल रहे थे, लेकिन फिर जब हम दोनों ने उन लोगों का चेहरा देखा तो इस बार उन लोगों का चेहरा काफ़ी बदला हुआ था। जब ये लोग इस डिब्बे के अंदर गए थे तो इन लोगों का चेहरा नॉर्मल था और अब इन लोगों का चेहरा एकदम बदल कैसे गया। उन लोगों का चेहरा पूरा लाल हो चुका था और वो लोग वहाँ से जाने लगे थे। उन लोगों का लाल चेहरा देखकर हम दोनों को थोड़ा अजीब लगा। फिर वो लोग वहाँ से अचानक ही हमारी आंखों से कब ओझल हो गए ये हमें पता ही नहीं चला। उन लोगों को अचानक से गायब होता हुआ देखकर हमें बेचैनी होने लगी थी, लेकिन उसके बाद फिर हमने ये सोचा कि ये लोग अपना सामान छोड़कर कहाँ चले गए। और उस समय हम दोनों के जहन में काफ़ी सवाल चल रहे थे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन फिर इसके बाद हम दोनों ने अब ये सोचा कि उस डिब्बे में जाकर देखते हैं कि वो आवाज़ क्यों आ रही थी और उन लोगों ने उन बोरियों को उस डिब्बे के अंदर आखिरकार रखा क्यों है और साथ ही वो लोग उन बोरियों को रख के कहाँ गायब हो गए। इन्हीं सब बातों को लेकर हम दोनों उस मालगाड़ी के डिब्बे के पास पहुँचे और फिर जब हमने उस डिब्बे के अंदर देखा तो हमें उस डिब्बे के अंदर एक संदूक दिखा जिससे कि वो रोशनी बाहर आ रही थी। फिर उसके बाद हम दोनों उस डिब्बे के अंदर गए तो हमें रोने चीखने की आवाज़ें उस संदूक से दोबारा सुनाई देने लगी। हम लोग उस समय काफ़ी हैरान हो चुके थे कि आखिर इस छोटे से संदूक से ये रोने की आवाज़ें भला कैसी आ रही हैं। और साथ ही जो वो लोग यहाँ बोरियां रख कर गए थे वो बोरियां खुली पड़ी थी, मगर हम उन बोरियों के अंदर ठीक से देख नहीं पा रहे थे। फिर इसके बाद जब हमने सोचा कि इस संदूक को एक बार खोल कर देखते हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या जो इसके अंदर से रोने की आवाज़ आ रही है, तो हमने उस संदूक को खोलने की सोची कि तभी हमें ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। और ट्रेन का हॉर्न सुनते ही हमें पता चल गया कि अब ट्रेन जाने वाली है। तभी हम जल्दी से उस डिब्बे से बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे हम दोनों उस डिब्बे के दरवाजे के पास पहुंचे कि तभी उस डिब्बे का दरवाज़ा एक तेज आवाज़ के साथ बंद पड़ गया। जैसे दरवाज़ा बंद हुआ कि उसके साथ ही हम दोनों घबरा गए और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे कि दरवाज़ा खुल जाए, मगर हमारी लाख कोशिशों के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खुला। और फिर इसके बाद हम दोनों हिम्मत करके उसी डिब्बे के अंदर बैठ गए। अभी हम दोनों अंदर बैठे ही होंगे कि तभी हम दोनों को संदूक से हलचल होते नजर आई और अभी हम दोनों का पूरा ध्यान इस डिब्बे से निकलने का था कि हम कैसे भी करके यहाँ से निकल जाएं। मैंने प्रतीक से कहा ये मालगाड़ी किसी स्टेशन पर रुकेगी तो हम उसी स्टेशन पर उतर जाएंगे। वैसे भी अब हम दोनों कर भी क्या सकते हैं। लेकिन इन्हीं सब बातों के बीच संदूक के हिलने की हलचल हुई थी। फिर जब हमने उस संदूक की तरफ अपनी निगाहें बढ़ाई तो हमने देखा कि अब वो संदूक वहाँ से गायब हो चुका था। उस संदूक को अपने आप गायब होता देख हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई कि आखिर वो संदूक यहाँ से कहाँ गायब हो गया। और अब हम दोनों के अलावा इस डब्बे के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। फिर जब हमने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई तो वो संदूक अब हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर जब हमें वो संदूक कहीं नहीं दिखा तो हम दोनों वहीं पर चुपचाप बैठ गए। और अभी हम दोनों बैठे ही होंगे कि तभी अचानक से वहाँ पर रखी हुई बोरियाँ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी और उन बोरियों को अचानक से हिलता देख हम दोनों थोड़ा घबराने लगे कि ये बोरियाँ अपने आप कैसे हिल रही हैं। हम दोनों डर के मारे थोड़ा पीछे हटने लगे थे। हम दोनों अभी उन बोरियों को ही देख रहे थे कि तभी उन बोरियों से कोई आदमी निकलने लगा। और जब हमने ध्यान से देखा तो वो देखकर तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल हमने देखा कि उन बोरियों से मुर्दे बाहर निकल रहे हैं और उनसे बहुत ही बुरी गंध आ रही थी। हम दोनों ने अपने नाक पर हाथ रख लिया था और हम डरे सहमे वहीं पर खड़े रहे।
और फिर इसके बाद जब वो मुर्दे बोरियों से बाहर निकल गए और हमारे सामने खड़े हो गए तो ये नज़ारा हमारी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक नज़ारा बन चुका था। उस वक्त हमें समझ में आया कि इस दुनिया में ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारी सोच से परे हैं। उस समय उन मुर्दों को देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम सपना देख रहे हों, मगर अभी जो हमारे सामने है वो एक हकीकत है। वो मुर्दे अब हमारी तरफ बढ़ने लगे थे और उन मुर्दों को हमारी तरफ आता देख हमारे डर की सीमा और भी बढ़ने लगी, जिसे हम बयान नहीं कर सकते। अब वो मुर्दे एक डरावनी मुस्कान दे रहे थे और साथ ही उनकी आंखें पूरी तरह से काली दिख रही थी। और उस समय हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या। हमारे पास अब कोई चारा नहीं था उन मुर्दों से बचने का। हम लोग इन मुर्दों से कैसे बचे। अब हम दोनों के मुंह से आवाज़ भी निकलना बंद हो चुकी थी और साथ ही हमारा शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो मुर्दे जैसे हमारे करीब आए कि तभी डर के मारे एकदम से हमारी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और फिर इसी के चलते हम दोनों की आंख कब बंद हो गई हमें पता ही नहीं चला। फिर जब हमारी आंख खुली तो हमने देखा कि हम दोनों उस डिब्बे के अंदर पड़े हुए हैं, पर अब उस डिब्बे के अंदर वो मुर्दे हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे और साथ ही डिब्बे का दरवाज़ा खुला हुआ था। डिब्बे का दरवाज़ा खुला देख हमारी जान में जान आई। फिर इसके बाद हम दोनों खड़े हुए और उस डिब्बे से बाहर निकले, मगर जैसे हम उस डिब्बे से बाहर आए तो हमने देखा कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी और वो स्टेशन बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था, क्योंकि इस स्टेशन पर भी हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन फिर जब हमारी नज़र उस स्टेशन मास्टर के रूम के पास गई तो हमारे मन में अब ये ख्याल आया कि हमें यहाँ से निकलने का कोई ना कोई तो रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि हमें बिल्कुल भी ये पता नहीं था कि हम हैं कहाँ पर। इसलिए प्रत्येक ने मुझसे कहा कि भाई चलो उस स्टेशन मास्टर के रूम के पास चलते हैं ताकि हमें यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। मैंने भी उसकी हाँ में हाँ कहा और उसके बाद हम दोनों उस स्टेशन मास्टर के रूम के पास जाने लगे। हम लोग डरे सहमे उस रूम के पास जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उस रूम के पास पहुँचे कि तभी हमें पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई और उसके आवाज़ लगाते ही जब हमने पीछे की ओर देखा तो हमें वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ नज़र आया। उस आदमी को देखकर हमारी ये समझ में नहीं आया कि अभी तो इस स्टेशन पर हमें कोई नज़र नहीं आ रहा था और फिर एकदम से ये आदमी कहाँ से आ गया। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, तुम्हें भी वो संदूक यहाँ पर लेकर आया है क्या। उस आदमी के मुंह से ये बात सुनते ही हम लोग एकदम से हैरान हो गए कि इस आदमी को उस संदूक के बारे में कैसे पता। क्या ये उस संदूक के बारे में जानता है। अगर ये उस संदूक के बारे में जानता है तो इसे यहाँ से निकलने का रास्ता भी मालूम होगा। फिर इसी के चलते हमने उस आदमी से कहा कि तुम्हें कैसे पता उस संदूक के बारे में, क्या तुम जानते हो उस संदूक के अंदर क्या है। जिस पर उस आदमी ने कहा, वो तो खैर मैं नहीं जानता और ना ही कोई जान पाएगा, उस संदूक का रहस्य आखिर है क्या। उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर अब हमें और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। अभी कुछ देर पहले जहाँ हमें कुछ पल के लिए राहत मिली थी तो वहीं ये आदमी उस राहत को ख़त्म कर चुका था। लेकिन हमने अपने आप पर काबू किया और फिर उस आदमी से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछा तो उस आदमी ने बताया कि अगर तुम्हें यहाँ से वापस उस स्टेशन पर जाना है तो तुम्हें ठीक 3:30 बजे तैयार रहना होगा, क्योंकि ठीक रात के 3:30 बजे इस स्टेशन पर एक ट्रेन आएगी और जैसी वो ट्रेन आए तुम सीधा उस ट्रेन में चढ़ जाना, मगर तुम्हें वो मुर्दे यहाँ से जाने के लिए रोकेंगे। अगर तुम दोनों उन मुर्दों से बचकर यहाँ से उस बोगी में घुस गए तो समझो तुम बच जाओगे और फिर अंदर जाते ही तुम्हें उस ट्रेन की बोगी में एक तेज रोशनी आती हुई दिखाई देगी और जिसके बाद तुम्हें उस रोशनी के अंदर चले जाना है और फिर उसके बाद तुम अपनी जगह पर पहुँच जाओगे। दोस्तों, उस आदमी के ये कहते ही हम दोनों ने ये तो ठान लिया था कि अभी यही एक चारा है हमारे पास यहाँ से निकलने का। जिसके बाद हमने उस आदमी से ये पूछा कि पर आप हो कौन और आप यहाँ पर कैसे आए। जिस पर उस आदमी ने ये कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह उस संदूक की वजह से यहाँ पर आया था और फिर जब मैंने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो उन मुर्दों ने मुझे पकड़ लिया और उसके बाद मैं यहाँ से चाहकर भी नहीं निकल पाया, क्योंकि उन मुर्दों ने मुझे मार दिया था और फिर उसके बाद से मेरी आत्मा आज भी इस स्टेशन पर ही भटकती है। दोस्तों, उस आदमी के इतना कहते ही हमें पीछे से ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया और ट्रेन का हॉर्न सुनते ही जब हमने पीछे की तरफ देखा तो हमें सामने से ट्रेन आती हुई दिखी। ट्रेन को अपने सामने आता देख हमें थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर जब हमने उस आदमी की तरफ देखा तो अब वो आदमी हमारे सामने से गायब हो चुका था।
उस आदमी को गायब होता देखकर हमारे अंदर डर की कोई सीमा नहीं बची थी। जब वो ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी तो हमने पाया कि अब हमारे सामने वो सभी मुर्दे आकर खड़े हो गए थे। जैसा कि उस आदमी ने कहा था, हम दोनों ने अब बिना कुछ सोचे समझे अपने कुल देवता का नाम लेते हुए सीधा उस बोगी के अंदर जाने लगे। पर जब हम उस बोगी के अंदर जा रहे थे कि तभी वो मुर्दे हमारी तरफ और भी तेजी से बढ़ रहे थे, मगर हमारे कुल देवता का नाम लेते ही वो मुर्दे हम तक पहुंच नहीं पाए, जिस वजह से हम दोनों उस ट्रेन के अंदर पहुंच गए। और जैसे हमने उस ट्रेन के अंदर अपना कदम रखा कि तभी वो ट्रेन चलने लगी। दोस्तों, उस वक्त हमें ऐसा लगा था कि ये ट्रेन हमारे अंदर आने का इंतज़ार कर रही थी। फिर इसके बाद वो ट्रेन चलने लगी। फिर इसके बाद हमें उस बोगी के अंदर एक तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी और तेज रोशनी को अपने सामने आता हुआ देख हम दोनों सीधा उस रोशनी के अंदर चले गए। और जब हम उस रोशनी के अंदर गए तो हमें कुछ भी नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि उस वक्त हमारी आंखें बंद हो गई थी। और फिर जब हमारी आंखें खुली तो हमने अपने आप को उस स्टेशन पर लेटा पाया जिस स्टेशन पर हम पहले थे। उस वक्त सुबह लगभग हो ही चुकी थी। जब हमने अपनी गाड़ी की तरफ देखा तो हमारी गाड़ी वहीं सामने रोड पर खड़ी थी। फिर हम दोनों जल्दी से उठे और सीधा अपने गाड़ी के पास पहुंचे। और फिर जब हमने अपना फ़ोन देखा तो अब हमारे फ़ोन के अंदर नेटवर्क भी आने लगे थे, जिसके चलते हमने फ़ोन मिलाया और दूसरी गाड़ी मंगवाई। और फिर उसके बाद हम लोग रूरा पहुंच गए। मगर दोस्तों, वो रात हमारी एक भयानक रात से कम नहीं थी। उस संदूक के बारे में तो हम ठीक से पता नहीं कर पाए और ना ही उन मुर्दों के बारे में। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।